नमस्कार, आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की और देश की बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी सूर्यवंशी। घाटी से लेकर दिल्ली तक आज देश के करोड़ों छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और उनके माता पिता के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट से पास कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में नीट समेत कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में मोदी सरकार इस अमेंडमेंट बिल को परीक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, जेईई या किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर सीधे आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। कैसे, आइए जानते हैं। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। अब आसान भाषा में समझते हैं कि इस नए कानून में क्या क्या बदला है। सबसे बड़ा बदलाव, अब पेपर लीक, डिजिटल हैकिंग या परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। जहां पहले ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को 3 से 5 साल तक ही सजा का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक कर दिया गया है। साथ ही अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर इस तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो उस पर अब 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, उसे सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से 4 साल की जगह 8 साल तक के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रावधान की। अगर कोई संगठित गिरोह यानी एग्जाम माफिया, पेपर लीक या परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसके लिए अब न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। साथ ही अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी सरकार का साफ संदेश है कि अब संगठित पेपर लीक रैकेट के खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ सजा ही नहीं, जांच और सुनवाई भी होगी तेज। इस संशोधित बिल में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य है कि जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल 3 महीने के अंदर पूरा किया जा सके। इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जा सकेगी। सरकार ने क्या कहा है? लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य केवल कानून को और सख्त बनाना नहीं, बल्कि लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य की रक्षा करना भी है। उन्होंने बताया कि 2024 के कानून के तहत अब तक 52 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो ये दिखाता है कि सरकार परीक्षा से जुड़े अपराधों पर कार्यवाही कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई हाई लेवल टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा लीक प्रूफ बनाने पर लगातार काम कर रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर क्या कहा? लोकसभा से बिल पास होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून से परीक्षा व्यवस्था की इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी और मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों का भी धन्यवाद दिया। विपक्ष के रुख की बात करें, हालांकि इस बिल पर संसद में विपक्ष ने कई सवाल उठाए। नीट विवाद और छात्र आंदोलनों का मुद्दा भी उठाया और सदन में हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन लंबी चर्चा के बाद आखिरकार ये बिल लोकसभा से पास हो गया। छात्रों के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उम्मीद यही की जाती है कि सरकार और विपक्ष दोनों राजनीति से उठकर देश के युवाओं के हित में काम करें। अगर पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों की मेहनत, समय और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये संशोधन निश्चित रूप से परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस कानून को जमीनी सतह पर पूरी सख्ती से लागू करने की होगी। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में पेपर लीक माफिया पर बड़ी चोट पड़ सकती है और देश के करोड़ों मेहनती छात्रों को एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली मिल सकती है। उम्मीद यही है कि अब किसी भी छात्र को पेपर लीक की वजह से अपनी मेहनत, अपना समय और अपने सपनों की कीमत ना चुकानी पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारी बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं रजनी सूर्यवंशी। आप देख रहे थे बात जम्मू कश्मीर की। धन्यवाद।